हेलो गाइज, एजुकेशनल एक्टिविटी हम में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का चैप्टर 4 हार की जीत का अभ्यास। इस पाठ के लेखक बद्रीनाथ भट्ट उर्फ सुदर्शन जी हैं, जिसमें उन्होंने एक कहानी के माध्यम से नैतिक गुणों के आधार पर बाबा भारती की हार को जीत में बदल दिया। चलिए देखते हैं पाठ का अभ्यास। पाठ से, मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है और उसके सामने तारा बनाइए। तो पहला प्रश्न है कि बाबा से सुल्तान के छिन जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? क्या बाबा भारती के मन से चोरी का भय समाप्त हो गया? बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया? बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया? अथवा बाबा भारती सावधान हो गए? इसमें देखा जाए तो कई उत्तर हमें ऐसा लगते हैं कि सटीक हैं, जैसे बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, अथवा बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, या बाबा भारती असावधान हो गए। लेकिन इसमें सटीक जो उत्तर है वो है बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। तो हम इसके सामने तारा या स्टार बनाते हैं। आगे देखते हैं, बाबा भारती भी मनुष्य थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? जिसमें पहला तर्क है बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। दूसरा है कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे। तीसरा है बाबा भारती को घोड़े से अत्यंत लगाव और मोह था। और आगे बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो इसमें क्योंकि बाबा भारती भी मनुष्य थे, तो मनुष्य का सामाजिक गुण होता है कि आत्म प्रशंसा सुनना, इसीलिए इसका उत्तर सटीक जो होगा वो होगा बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल रहते थे। अब आगे, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। चलिए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। क्योंकि बाबा भारती सुल्तान को खो चुके थे, इसीलिए खड़क सिंह ने उसे छल से छीन लिया था, इसीलिए हमने पहले प्रश्न का उत्तर चुना। दूसरा, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, इसलिए बाबा भारती भी अपने घोड़े सुल्तान की प्रशंसा दूसरे से सुनना चाहते थे, इसीलिए हमने ये उत्तर चुना। आगे शीर्षक, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है उसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा कीजिए, लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यही नाम क्यों दिया। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा और यह भी बताइए। और आगे तीसरा प्रश्न, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? चलिए देखते हैं इनके उत्तर। तो पहला प्रश्न का उत्तर कि बाबा भारती ने इस कहानी का नाम हार की जीत क्यों रखा? सुदर्शन जी ने इस कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा होगा क्योंकि डाकू खड़क सिंह ने धोखे से बाबा भारती का घोड़ा छीन लिया था, लेकिन बाबा भारती ने उसे नैतिकता का संदेश दिया, जिसके खड़क सिंह ने उसका घोड़ा वापस कर दिया। इस प्रकार बाबा भारती की हार जीत में बदल गई। दूसरा प्रश्न, यदि हमको इसका कोई अन्य नाम देना हो तो हम क्या नाम देंगे और क्यों? तो यदि मुझे इस कहानी का कोई अन्य नाम देना होता तो मैं इसे सत्य की विजय नाम देता। इसका कारण यह है कि कहानी में बाबा भारती ने सत्य और विश्वास की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च घोड़े को खो दिया, लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई और खड़क सिंह को पश्चाताप हुआ। तीसरा प्रश्न, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? तो बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से वचन लिया कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। इसका कारण यह था कि बाबा भारती नहीं चाहते थे कि इस घटना को से लोगों को का गरीबों पर से विश्वास उठ जाए। आगे देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार लिखिए। पहला वाक्य है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता।
दूसरा, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तीसरा, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अगला, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। इसका अर्थ है कि बाबा भारती अपने ईश्वर की पूजा के बाद बचा हुआ सारा समय सुल्तान घोड़े की देखभाल में लगाते। यह दिखाता है कि घोड़े के प्रति उनका गहरा प्रेम था। अगला प्रश्न कि बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इसका क्या अर्थ है? बाबा भारती ने सुल्तान को गर्व से दिखाया क्योंकि वह उनके लिए बहुत मूल्यवान था। वहीं खड़क सिंह आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने ऐसा अद्वितीय, अनुपम, विचित्र, अनोखा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। आगे, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इससे क्या अभिप्राय है कि खड़क सिंह एक डाकू था और उसे जो भी चीज़ पसंद आ जाती थी वह उसे अपना मान लेता था, और यह उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वह किसी भी वस्तु को बलपूर्वक छीनने में संकोच नहीं करता था। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। इससे क्या अभिप्राय है कि बाबा भारती ने दुख और बेबसी से खड़क सिंह की ओर देखा जैसे कि एक बकरा कसाई के हाथों में फंस जाने पर देखता है। वे जान चुके थे कि अब उनका घोड़ा उनसे छिन चुका है। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। इससे क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है कि बाबा भारती ने जब अस्तबल की ओर कदम बढ़ाए तो उन्हें याद आया कि उनका घोड़ा तो अब उनके पास नहीं है। यह उनके लिए दुख और निराशा को दर्शाता है। सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए कि दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। पहला प्रश्न है कि किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था, और दूसरा कि दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मिलन हो गया था। प्रश्न दूसरा, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो बाबा भारती के आंसू खुशी और राहत के आंसू थे क्योंकि उनको अपना घोड़ा वापस मिल गया था, जबकि खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप के आंसू थे। आगे, दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, लिखिए। इस कहानी में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले बाबा भारती की दिनचर्या। बाबा भारती सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करते। स्नान के बाद भगवान का भजन करना और प्रार्थना करना, घोड़े की देखभाल करना, उसे खाना खिलाना, शाम को सुल्तान के साथ घूमने जाना और रात को भगवान का भजन करना, उसके बाद सो जाना। अब देखते हैं मेरी अपनी दिनचर्या। सुबह जल्दी उठना, दांत साफ करना, स्नान करके नाश्ता करना, स्कूल जाना और पढ़ाई करना, दोपहर में स्कूल से वापस आकर आराम करना, शाम को खेलने जाना, रात में होमवर्क करना और खाना खाना और सो जाना। कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो इस कहानी की कई बातें मुझे पसंद आईं, जैसे बाबा भारती का उदार हृदय, उनका विश्वास तथा खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन। कहानी में जिस तरह से नैतिकता और आदर्शों का चित्रण किया गया है वह बहुत प्रभावशाली है। कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए हुए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें।
तो इस कहानी में संवाद हैं। इस कहानी के संवाद सरल एवं सार्थक हैं। संवादों के माध्यम से पात्रों के मनोभावों और विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। भाषा सरल एवं प्रभावशाली है। मुहावरे कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले ने समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्योछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। दूसरा, अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। चलिए देखते हैं मुहावरे। लट्टू होना, जिसका अर्थ है कायल होना। अनुराग की आदत है कि वो बहुत जल्दी किसी पर भी लट्टू हो जाता है। अगला है हृदय पर सांप लौटना, जिसका अर्थ है ईर्ष्या करना। राम की नौकरी लगते ही श्याम के हृदय पर सांप लौट गया। अगला है फूले नहीं समाना, जिसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। मोहित की सरकारी नौकरी लग जाने से उसके पिताजी फूले नहीं समाए। अगला है मुंह मोड़ लेना, जिसका मतलब है कि तिरस्कार करना। मोहन ने लॉटरी लगते ही दोस्तों से मुंह मोड़ लिया। अगला है मुख खिल जाना, जिसका अर्थ है अधिक खुश होना। परीक्षा परिणाम आते ही मेरा मुख खिल उठा। न्योछावर कर देना, जिसका मतलब है अर्पण करना। लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। आगे कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए सब चित्रों को पूरा करें। तो यहाँ पर बाबा भारती का एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें आपको उनके गुणों को बारे में बताना है। उसके बाद डाकू खड़क सिंह, उनके गुणों के बारे में बताना है। और तीसरा है सुल्तान घोड़ा, इसके गुणों के बारे में आपको लिखना है। आइए बाबा भारती के गुणों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर बाबा भारती का एक गुण दिया हुआ है दयालु। इसके अलावा हमें और बाबा भारती के गुण खुद लिखने हैं। तो बाबा भारती मेरे हिसाब से उदार थे, क्योंकि वो दीन दुखी गरीबों के प्रति उदार भावना रखते थे। उसके अलावा बाबा भारती धार्मिक थे। वो सुबह शाम भगवत भजन किया करते थे, क्योंकि भगवान के भजन के बाद जो समय बचता उसे वो अपने घोड़े पर लगाते थे। बाबा भारती सहनशील थे। घोड़ा छिन जाने पर भी बाबा भारती क्रोधित नहीं हुए। बाबा भारती ने अपनी सहनशीलता को नहीं छोड़ा। बाबा भारती नैतिक थे, क्योंकि घोड़ा छिन जाने पर भी बाबा भारती ने नैतिकता को अपनाया। उसने नैतिक पाठ खड़क सिंह को पढ़ाया। कृपालु, बाबा भारती कृपालु थे। वो दीन दुखियों के प्रति हमेशा कृपा भाव रखते थे। आगे देखते हैं डाकू खड़क सिंह के गुण। खड़क सिंह के बारे में यहाँ पर एक गुण दिया हुआ है, बाहुबली। और हम बात करते हैं कि खड़क सिंह निर्दयी था, खड़क सिंह क्रूर था, खड़क सिंह बेरहमी था। उसे किसी के प्रति रहम भावना नहीं थी। खड़क सिंह ईर्ष्यालु था। बाबा भारती के घोड़े को देखकर उसके मन में सांप लौटने लगा था। खड़क सिंह कपटी भी था। उसने बाबा भारती के घोड़े को छीनने के लिए कपट का सहारा लिया। और उससे आगे अब सुल्तान घोड़े के बारे में देखते हैं। सुल्तान घोड़े के अंदर कौन कौन से गुण थे। तो एक गुण दिया हुआ है सुंदर। इसके अलावा सुल्तान घोड़ा अद्भुत था। उस जैसा घोड़ा इलाके में नहीं था, अनोखा था। सुल्तान घोड़ा बलवान था। सुल्तान घोड़ा आकर्षक भी था। दुनिया देखने के लिए दूर दूर से लोग घोड़े को देखने के लिए बाबा के आश्रम में आते थे। सुल्तान घोड़ा फुर्तीला भी था और बेजोड़ भी था। उसका कोई मुकाबला नहीं था। आगे है पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह सुल्तान कहानी सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए कि संकेत दिए हुए हैं। आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। चलिए कहानी लिखते हैं कि मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। मेरे मालिक बाबा भारती मुझे बहुत प्यार करते थे। वे मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। एक दिन जब हम घूमने के लिए निकले तो एक डाकू खड़क सिंह ने
छल से मुझे छीन लिया। मैं उस समय बहुत डर गया। मुझे नहीं पता था कि अब क्या होगा, लेकिन अंत में खड़क सिंह ने मुझे लौटा दिया। शायद उसे एहसास हो गया कि मैं केवल एक घोड़ा नहीं हूँ, बल्कि बाबा भारती के लिए सब कुछ हूँ। मन के भाव कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। तो पहला है चकित। तो चकित अनुभव कब हुआ? खड़क सिंह सुल्तान को देखकर चकित रह गया। उसके बाद अधीर। खड़क सिंह का हृदय सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो उठा था। आगे डर। जाते जाते खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। इस बात को सुनकर बाबा भारती डर गए। प्रसन्नता। सुल्तान को देखकर बाबा भारती उसके साथ जब घूमने जाते तो उनके मुख पर प्रसन्नता आ जाती थी। आगे करुणा। जब खड़क सिंह ने कहा, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना, तो उसकी आवाज़ में करुणा थी। और आगे निराशा। घोड़े के छिन जाने पर बाबा भारती निराश हो गए थे। अब ये बताना है कि ये जो भाव हैं मेरे अंदर कब आते हैं, कब मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। तो चकित। बंदर का कर्तव्य देखकर मैं चकित हो जाता हूँ। ये आपको अपने अनुसार लिखने हैं कि आप ऐसा कब अनुभव करते हैं। तो कोई अद्भुत चीज़ देखता हूँ जब मैं, तो मैं चकित हो जाता हूँ। अधीर। जब मैं किसी चीज़ का इंतज़ार करता हूँ तो अधीर हो जाता हूँ। उसके बाद डर। जंगली जानवरों को देखकर मैं डर का अनुभव करता हूँ। उसके बाद प्रसन्नता। परीक्षा फल अच्छा आने पर मुझे बहुत प्रसन्नता अनुभव होती है। उसके बाद करुणा। दीन दुखियों और लाचारों को देखकर मुझे करुणा अनुभव होती है। निराशा। मुझे गलत व्यवहार से बहुत निराशा अनुभव होती है। आगे झरोके से। आप जानते हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी हैं। आइए उनकी लिखी हुई एक कविता पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में क्या अच्छा लगा। आपस में चर्चा करते हैं और लेखन पुस्तिका में लिखते हैं। सुदर्शन की कविता वह चली हवा में सरलता और सरसता से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें हवा के स्पर्श को महसूस करते हुए पत्तों की खुशी को दिखाया गया है। यह कविता बताती है कि कैसे प्राकृतिक घटनाएं हमारी नज़रों से छुपी होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमें और हमारे आसपास की चीज़ों को महसूस होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।